नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत 22 सप्ताह की कार्य योजना जारी कर दी गई है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पहले सप्ताह के तीसरे दिन अर्थात 3/8/2022 को कक्षा 2 के बच्चों को भाषा और गणित में क्या क्या कार्य कराना है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। देखिए, भाषा के अंतर्गत आपको तीसरे दिन भी अनुदेशनात्मक कार्य करना है, जिसके अंतर्गत शिक्षण योजना पे कार्य करना है, कार्यपत्रक भराना है और अभ्यास गतिविधि आपको करानी है। आप इन लिंक से मॉड्यूल को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपको सबसे पहले आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका कक्षा 2 पर कार्य करना है। इसमें सबसे पहले प्रथम कालांश में अपनी भाषा में अनुभव साझा करना। इसमें आपको अपने परिवार के बारे में चर्चा करनी है। तैयारी और सामग्री के अंतर्गत आपको स्थानीय कविता चाहिए। चर्चा में उपयोग में लाने के लिए बंद और खुले छोर के प्रश्नों का चयन करना है। शिक्षक के लिए मुख्य बातों में अनुभव पर चर्चा के लिए अपने उदाहरण को सरल रखें। बच्चों की बातों को ध्यान से सुनें और यदि कोई बच्चा नहीं बोल पा रहा है तो उसे बोलने के लिए प्रेरित करें। सबसे पहले बच्चों के अनुभव पर आपको चर्चा करनी है। इसमें 20 से 25 मिनट लगेंगी। कक्षा में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए आप बच्चों के साथ कोई स्थानीय कविता या गीत पूरे हाव भाव के साथ गाएं। इसके लिए 5 से 7 मिनट दें। सभी बच्चों को एक गोल घेरे में बैठा दें ताकि वे एक दूसरे को आसानी से देख सकें। आप सभी बच्चों के साथ उनके परिवार से संबंधित कल हुई चर्चा को दोहराएं और अपने कुछ नए अनुभव बच्चों के साथ साझा करें। जैसे घर के कार्यों को करने में कौन किसकी सहायता करता है, आप किसकी सहायता करते हो और कैसे, आपकी सहायता कौन करता है और किन कार्यों को करने के लिए आप अपने घर के लोगों से सलाह लेते हैं या घर के लोग आपकी सलाह लेते हैं आदि। इसके बाद एक एक करके सभी बच्चों से उक्त बिंदु पर उनके अनुभव बताने को कहें और अन्य बच्चों से ध्यान से सुनने को कहें। कुछ तर्क, अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे यदि एक दिन के लिए आपके पिताजी माताजी की जगह आपको रखा जाए तो आप क्या क्या करेंगे। बच्चों से उसके परिवार में से उनकी पसंद के किसी सदस्य का अभिनव करने को भी कह सकते हैं। अनुभव सुनाने के दौरान यदि बच्चे अपनी तरफ से नए बिंदुओं को जोड़ते हैं तो उनका प्रोत्साहन करें। सभी बच्चों को कम से कम 2 से 3 वाक्य बोलने के लिए प्रेरित करें। उसके बाद आपको लेखन कार्य कराना है। सभी बच्चों से अपनी पसंद के किसी भी खेल या खेल सामग्री का चित्र बनाने के लिए कहें। यहाँ चित्र बनाने का उद्देश्य आड़ी टेढ़ी रेखाओं को खींचकर या बनाकर अपने मन की बात को अभिव्यक्त कर पाना है। बच्चों को उनके द्वारा बनाए गए चित्र को अपने साथी को दिखाने और उस पर थोड़ी बातचीत करने को कहें। इस दौरान आप घूम घूम कर उनकी आपस की बातचीत को सुनें। फिर किन्हीं 3-4 बच्चों को सभी के लिए अपने चित्र पर बातचीत करने को कहें। बच्चों के द्वारा जैसा भी चित्र बनाया गया है उसकी प्रशंसा करें। कक्षा की किसी दीवार पर बच्चों के कार्य को लटका दें। आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा भी करनी है। क्या सभी बच्चों ने इस गतिविधि में सक्रिय रूप से भाग लिया? यदि कुछ बच्चे सक्रिय रूप से इस गतिविधि में भाग नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी पहचान करें और आगे की चर्चा में अधिक मौके देने का उन्हें प्रयास करें। दूसरे कालांश में आपको अलग अलग ध्वनियों की पहचान करनी है, जिसके अंतर्गत आपको वाहनों की आवाज़ को पहचानना बच्चों को सिखाना है। इसके लिए आपको कागज़ की एक गेंद चाहिए, कार्य पुस्तिका चाहिए और साधारण वाहनों के नामों का चयन आपको खुद करना है। शिक्षक के लिए मुख्य बातें होंगी। कार्य पुस्तिका पर कार्य करने के लिए निर्देश बच्चों को उदाहरण सहित दें। बच्चों को आपस में मिलकर कार्य करने के मौके दें और प्रोत्साहित करें। सबसे पहले आपको ध्वनि जागरूकता के अंतर्गत कालांश की शुरुआत आप किसी छोटी सी कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने, उठने बैठने का मौका दें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा दें और सहज कर लें। बच्चों को बताएं कि आप उनमें से किसी एक को एक गेंद देंगे और ताली बजाएंगे। जब तक ताली बजती रहेगी तब तक बच्चे गेंद को अगले बच्चे की ओर बढ़ाते रहेंगे। जब आप ताली बजाना बंद करेंगे उस समय गेंद जिस बच्चे के हाथ में होगी आप उसे किसी वाहन का नाम बोलें। बच्चे को उस वाहन की आवाज़ निकालनी होगी। बाकी सभी बच्चे भी वही आवाज़ निकालेंगे। ध्यान दें कि आप जिन वाहनों के नामों का चयन करें वे साधारण हों और ऐसे हों जिनके बारे में बच्चे जानते हों। शुरुआत में आप भी 1-2 वाहनों की आवाज़ निकाल कर बताएं।
इसी प्रकार इस प्रक्रिया को करते रहें जब तक कि सभी बच्चों को मौके नहीं मिल जाएं। अंत में सभी बच्चों से सामान्य बातचीत भी करें, जैसे बच्चों ने इस वाहन को कहाँ देखा है, क्या उन्होंने इन वाहनों से कभी यात्रा की है, यदि हाँ तो कब। उसके बाद आपको लेखन कार्य कराना है। सभी बच्चों से कार्य पुस्तिका के पार्ट 3 पर कार्य करने को कहें। बच्चों को कार्य पुस्तिका कार्य करने से संबंधित निर्देश दें। हो सकता है आपको एक से अधिक बार भी निर्देश देने पड़े। जब बच्चे कार्य पुस्तिका पर कार्य कर रहे हों तो कक्षा में घूम घूम कर उनके कार्य का अवलोकन करें और आवश्यकता के अनुसार उनकी सहायता करें। बच्चों से किए गए कार्य को दिखाने को कहें और उनकी प्रशंसा करें। इसके साथ साथ आपको शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा भी करनी है। क्या सभी बच्चों ने कार्य पुस्तिका कार्य पूरी तरह से किया है। जिन बच्चों को कार्य करने में परेशानी हो रही है उनकी पहचान करें, उनसे बातचीत करें, उनको प्रोत्साहन दें। अब बात करते हैं कालांश 3 में आपको क्या करना है। साझा और लोगोग्राफिक पठन बच्चों को कराना है, बिग बुक से पठन कराना है। इसके लिए तैयारी और सामग्री आपको बिग बुक चाहिए, उसकी कहानी आपको चिड़िया पढ़ानी है। शिक्षक के लिए मुख्य बात है बच्चों को अपनी भाषा में अपनी बात कहने के भरपूर मौके दें। साझा पठन के लिए सभी बच्चों को प्रोत्साहित करें। अब हम 40 मिनट का ये पीरियड होगा, इसमें बिग बुक से पठन कराना है। कालांश की शुरुआत आप किसी छोटी कविता से करें। बच्चों को चलने फिरने उठने बैठने का मौका दें। इसके लिए 5 से 7 मिनट का समय दें। फिर आप सभी बच्चों को गोल घेरे में आराम से बिठा लें और सहज कर लें। पिछले दिन हुई चर्चा का दोहराव कुछ प्रश्नों को पूछकर और सरल चर्चा के लिए करें। फिर आप कहानी को एक बार आदर्श रूप से पूरे हाव भाव, उतार चढ़ाव एवं प्रवाह के साथ पढ़ें। पढ़ते समय प्रत्येक पृष्ठ के शब्दों पर बाईं से दाईं ओर उंगली रखें। इसके बाद बच्चों से किससे अपने साथ साथ साझा पठन कहानी पढ़ने को कहें। पढ़ने के दौरान आप उन जगहों पर रुकें जहाँ बच्चे कहानी या चित्रों के आधार पर खुद कुछ शब्द जोड़ सकें। इस प्रक्रिया को 2 से 3 बार दोहराएं। आप बच्चों से कहानी पर थोड़ी और बातचीत करें, खुले छोर के प्रश्न पूछें। बातचीत के लिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, जैसे इस कहानी में आगे क्या क्या हुआ होगा, यदि तुम चिड़िया की जगह होते तो क्या करते। अंत में पिछले दिन जो सब चार्ट पेपर में आपने लिखे थे बच्चों को उन्हें पढ़ने का अभ्यास कराएं। आप इन शब्दों की बोर्ड पर लिख सकते हैं और कक्षा के 6-7 अलग अलग बच्चों से इन्हें पढ़ने को कह सकते हैं। इसके साथ साथ आपको अपनी शिक्षण प्रक्रिया की समीक्षा भी करनी है। क्या सभी बच्चे आपके साथ साथ पढ़ रहे हैं, यदि हाँ तो उन बच्चों की पहचान करें। अगले दिन जब बिग बुक पर कार्य करें तो उन पर अधिक ध्यान दें। अब आपको कार्य पुस्तिका किसलव 2 पर कार्य करना है। इसमें आपको पार्ट 3 बच्चों को कराना है, बिंदु को मिलाना है। देखिए पत्तियां दी गई हैं, पत्तियों के बिंदु दिए गए हैं, इनको मिलाकर बच्चे पत्तियां बनाएंगे, फूल बनाएंगे। शिक्षक वाक्य बोले, बच्चों से चित्रों को मिलाने को कहें। जैसे सुबह उगता हूँ, कौन उगता है, बच्चे मिलाएंगे सूर्य से। रंग बिरंगी हूँ, कौन है, बच्चे तितलियाँ बता देंगे। रात में दिखता हूँ, क्या दिखते हैं, चांद तारे। नाचता हूँ, मोर पे निशान लगा देंगे। सभी भारी चीज़ पर गोला बनाएं, जो भी भारी चीज़ है इन चारों में से उन पे गोला बनाएं, बच्चों से कहें। तो इस तरह से आपको भाषा में कार्य कराना है। इसके साथ साथ आपको गणित में भी अनुदेशनात्मक कार्य कराना है तीसरे दिन, जिसमें शिक्षण योजना, कार्यपत्रक और अभ्यास गतिविधि पर आपको कार्य कराना है। इसके लिए आप लिंक भी दिए गए हैं, इनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। पहले सप्ताह की सभी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। अब बात करते हैं कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका गणित में आपको क्या कार्य कराना है। इसमें आपको शिक्षण योजना नंबर 3 बच्चों को करानी है। छोटा बड़ा की समझ बना सके, इसके लिए संसाधन, गेंद और अन्य परिवेश की सामग्री, नए शब्द, छोटा और बड़ा। पूर्व ज्ञान बच्चों को होने चाहिए कि उन्हें अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानना भी जानते हो। सामान्य भूल करेंगे बच्चे इसमें। बच्चे बातचीत में बिना सही अर्थ के छोटा बड़ा का उपयोग करते हैं। सबसे पहले परिचय कराएंगे, मैं करूं। शिक्षक कक्षा की शुरुआत इस कविता से करेंगे। रात में टिम टिम करते तारे, लगते हमको कितने प्यारे। चंदा मामा बड़े निराले, घटते बढ़ते रहने वाले। पूछे रात में आपने आसमान में क्या क्या देखा है, बच्चे बताएंगे। तारों की तुलना में चांद का आकार कैसा है, क्या चांद हर रात एक समान दिखता है। 2-3 बच्चों से आप उत्तर लें। उसके बाद आपको अवधारणा का निर्माण करना है, हम करें। इसमें मेज पर 2 असमान आकार की गेंद रखें और बच्चों को बुलाकर एक को छोटी और दूसरे को बड़ी गेंद उठाने को कहें। पूछें छोटी गेंद किसने उठाई है, बड़ी गेंद किसने उठाई है। तुम कैसे जाना कि कौन सी गेंद छोटी है बड़ी। इस प्रक्रिया को और भी बच्चों को बुलाकर दोहराएं, समझाएं। अपने आसपास की वस्तुओं में छोटा बड़ा पता करना होगा तो हमें गौर से देखना होगा। बच्चों को 2-2 के समूह बांटकर बोलिए। कापी में अपनी पसंद के कुछ चित्र बनाएं और अपने साथी को दिखाएं।
दोनों चित्रों में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये पूछें। शिक्षक के लिए बिंदु हैं, जिस समूह के बच्चों को छोटा बड़ा समझने में दिक्कत हो उनकी मदद करें। उसके बाद तीसरा आता है अभ्यास, इसमें तुम करो। शिक्षक श्यामपट्ट पर कुछ फल, सब्जी और फूल के दो दो छोटे बड़े चित्र बनाएंगे, जिस तरह से इसमें बनाए गए हैं। कौन सी सब्जी बड़ी है, कौन सा फल बड़ा है, ऐसी कौन सी चीज़ बताओ जो आज तुमने कक्षा में सीखी। इस तरह से आप देखेंगे कि क्या 70% छात्रों ने प्रश्नों के सही जवाब दिए। अगर सही जवाब दिए तो कार्यपुस्तिका का कार्यपत्रक सप्ताह 1 का तीसरा कराएंगे, जो पृष्ठ 15 पर दिया गया है, और नहीं तो शिक्षण योजना को दोबारा दोहराएंगे। कार्यपत्रक पूरा करने के बाद संदर्शिका का अभ्यास गतिविधि, तीसरी गतिविधि कराएंगे, जो पृष्ठ 40 पे दी गई है। देखिए हम देखते हैं कौन कौन सी गतिविधि है। ये है हमारी तीसरी गतिविधि, छोटा बड़ा की समझ बना सकें। इसमें संसाधन चाहिए फुटबॉल, क्रिकेट, गेंद, कंचा, मटर के दाने। कक्षा के बच्चों को छोटे छोटे समूह बांट दें, हर समूह को फुटबॉल, क्रिकेट, गेंद, कंचा, मटर के दाने दें। शिक्षक बारी बारी से सभी समूह से पूछे कौन सी गेंद सबसे बड़ी है, सबसे छोटी गोल वस्तु क्या है। सभी समूह के बच्चे चर्चा करें कि कौन सी चीज़ छोटी है और कौन सी चीज़ बड़ी है। उसके बाद शिक्षक फुटबॉल दिखाकर पूछे कक्षा में कौन सी चीज़ फुटबॉल से बड़ी है और कौन सी चीज़ उससे छोटी है। शिक्षक कक्ष में उपलब्ध वस्तुओं के साथ ही छोटी बड़ी वस्तुओं की पहचान कराएं। शिक्षक कक्षा में से कोई भी 2 चीज़ों को उठाकर पूछें इनमें से कौन सी चीज़ छोटी है और कौन सी चीज़ बड़ी है। बच्चों से उनके जवाब का आधार जरूर पूछें और आधार बताने में उसकी सहायता करें। जैसे बच्चों के लिए प्रश्न, क्या तुम एक छोटे और बड़े फूल का चित्र बना सकते हो? इस तरह के प्रश्न आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको कार्यपुस्तिका गिनतारा पर भी कार्य करना है, जिसमें दिखे आप शिक्षण योजना के साथ आपको अभ्यास कराना है, और जब अभ्यास करते हैं उसके बाद अभ्यास गतिविधि आपको करानी है। ये आपका 1 से लेकर 4 दिन तक चलेगा। तो आपको इसमें अभ्यास 3 कराना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्द से करें। गाय कुत्ते से बड़ी है या छोटी है, बस कार से बड़ी है छोटी होती है, मग बाल्टी से बड़ा या छोटा है, तो बच्चे बता देंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति सही शब्द से करें। मैं छोटी हूँ इसलिए कौन से रंग की है, ये कपड़ा मेरा है। उसके बाद एक जैसी वस्तुओं में जो बड़ा हो उस पर टिक करना है और जो छोटा हो उस पर टिक करना है। देखिए इस तरह से दे रखे हैं, इनमें आपको टिक करना है, छोटा बड़ा। गलत पर और सही पर टिक करना है, छोटा है या बड़ा है। इस तरह से बच्चे इसको करेंगे। तो साथियों, कक्षा 2 के बच्चों को आपको तीसरे दिन यही कार्य कराना है। मेरी कोशिश रहेगी कि आपको प्रत्येक दिन इसी तरह से उपलब्ध कराता रहूं। आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पे कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।